बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अभी की बड़ी खबर के साथ। एक और इत्र ताजिर के घर पर छापामारी। कानपुर के आनंदपुरी में अनूप जैन के घर पर छापेमारी की गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले रही है घर की तलाशी। इस वक्त कानपुर के आनंदपुरी से अनूप जैन के घर पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से ली जा रही है। इत्र ताजिर के घर पर यह छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इत्र ताजिर के खिलाफ कार्रवाई की गई है और पेदर पे अभी इत्र ताजिर के घरों पर छापेमारी की जा रही है। और अभी की इसी ताल्लुक से यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कानपुर के आनंदपुरी में अनूप जैन के घर पर छापेमारी की गई है और ये छापेमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से की जा रही है और अभी घर की तलाशी जारी है। वादी कश्मीर में साल 2021 में एक और 71 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। उनमें से 19 पाकिस्तानी मिलिटेंट शामिल हैं। गुज़श्ता बरस 37 आम शहरी हलाक हो गए हैं, मगर इस साल 34 आम शहरी हलाक हो गए हैं। इस बात की जानकारी आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दी है। एक्टिव एस्टेंट टेररिस्ट का है। नॉर्थ कश्मीर में 65 है, सेंट्रल कश्मीर में 16, साउथ कश्मीर में अभी भी ज़्यादा है 87। और जो आइडेंटिफाई कैटेगराइज टेररिस्ट है हमारे पास अभी 168 है। बीडीएल मैनेजमेंट हम लोगों का पिछले साल का, अगर इस साल का सबसे बड़ा कमी माना जाएगा जम्मू कश्मीर पुलिस का, तो ये गिलानी का जो पिछले 10 साल से लोग तैयारी कर रहे थे, बहुत एप्रीहेंशन आप लोग भी था, हम लोगों को था। और जिस संग से पाकिस्तान ब्लूप्रिंट देता था प्रोटेस्ट करने का, मोबिलाइज करता था और यहाँ के सेपरेटिस्ट करते थे, तो उस हिसाब से ये बहुत बढ़िया पिछले साल का इस साल का जो सबसे बढ़िया अचीवमेंट है। ये जो मैनेजमेंट है, कहीं पथराव नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ, कोई सिविलियन नहीं मारे गए। पूरा इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है आवाम का है। लोगों ने हम लोग पर ट्रस्ट किया। हड़ताल को जो पहले फ्रिक्वेंटली होता था हुर्रियत का, वो बंद हो गया है। टेररिस्ट में जो जितने भी लॉन्ग सर्वाइविंग टेररिस्ट सारे मारे गए इस साल में। सिक्योरिटी फोर्स का किलिंग लास्ट ईयर 57 हुआ था, इस बार 29 हुआ। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का 29 में से 9 है। मुझे दुख है एज ए कश्मीर पुलिस चीफ कि मेरे टेन्योर में इस साल ज़्यादा फोर्स के पुलिस फोर्स के लोग मारे गए। मैं लेकिन ये भी खुशी है कि जितना भी टेरर क्राइम हुआ अभी तक में जम्मू कश्मीर पुलिस पर 16 बार अटैक हुआ है, जिसमें 20 लोग शहीद हुए हैं। उसमें से हम लोग सारे केस को जित आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने हैदरपुरा एनकाउंटर से मुतालिक पुलिस की जांच पर सवाल उठाने वालों को इंतबाह दिया कि वो लोगों को उकसाने से बाज रहे। कुमार ने कहा कि सिर्फ अदालत ही ये फैसला कर सकती है कि जांच सही है या गलत। विजय कुमार ने कहा कि वजारत आला के ओहदे पर फाइज रहने वाले लीडरान को ये बात मालूम होती है कि पॉलिसिंग क्या होती है। डेमोक्रेटिक सेटअप में मीडिया वाले को, पॉलिटिशियन को, इवन की फैमिली को अधिकार है कि मैं इस तफ्तीश से मुतमिन नहीं हूं। आप हायर लेवल करो, आप एनआईए को दो, सीबीआई को दो, हाई कोर्ट को दो, तो हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन किसी की तफ्तीश को खरा या बुरा ये डिसाइड कोई ऑनरेबल कोर्ट करेगा। एसआईटी क्या है? एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक डीआईजी रैंक ऑफिसर वो केस को चार्जशीट करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट को सबमिट करेगा। जुडिशियल डिटरमिनेशन होगा, कोर्ट जज डिसाइड करेगा ये खरा बुरा है। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं करेगा, फैमिली मेंबर नहीं करेगा, मीडिया वाला नहीं कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्टेड है, उसको कोई राइट नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने प्रोफेशन जानता है। और ऐसे लोग बोले जो हायर पोस्ट पर रहे और सीएम रहे और उसके अंदर होम डिपार्टमेंट होता है, उसको पता पूरा पुलिसिंग क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसा हो, क्या होता है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं कि हम क्लीन चिट दे दिए, ये मेरा एक एक पेज, एक एविडेंस कोर्ट डिसाइड, जज डिसाइड करेगा। हम लोग नहीं करने वाले कुछ नहीं होते हैं। तो मैं ऐसे लीडर को रिक्वेस्ट करता हूं, एडवाइस करता हूं कि पब्लिक को इंस्टिगेट नहीं करें, लेट द कोर्ट डिसाइड। अगर कोर्ट को यही होला कि गलत है तो कोर्ट उसको कहेगा फिर से तफ्तीश करो, एनआईए को दे दो, सीबीआई को दे दो। का देखिए आज के डेट में पाकिस्तान को किसी से डर लगता है तो जम्मू कश्मीर पुलिस से डर लगता है। आप देखें कि जितना भी इनकाउंटर, जो मिलिटेंसी तब खत्म हो गया जब स्टेट पुलिस उसमें आगे आती है। पंजाब की मिलिटेंसी तब खत्म हो गया जब वहां की पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस को आगे सेंट्रल रोल में है और आगे मेहनत करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। ये जो
पीस का, डेवलपमेंट का जो सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन मिलिटेंसी है और टेररिज्म है, आतंकवाद, इसको जम्मू कश्मीर पुलिस खत्म कर सकता है। ठीक है, हमको इसमें आर्मी सिक्योरिटी फोर्स असिस्ट करेगी, लेकिन आज नहीं कल जम्मू कश्मीर पुलिस को सेंट्रल रोल आना पड़ेगा। इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ कि पाकिस्तान के मॉडल सेपेंडी है कि जेएनके पुलिस को डिमोलाइज करो, लेकिन जेएनके पुलिस के भी डिमोलाइज होने वाली है। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। पिछले 15 दिनों से डॉक्टर हड़ताल पर थे। नीट काउंसलिंग जल्द करवाने को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी। वजीर सेहत की यकीन दहानी के बाद डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। तमाम अस्पतालों में डॉक्टर वापस काम पर लौट चुके हैं। कल रात हमारी मीटिंग हुई, सारे डीसीपीज थे, जॉइंट कमिश्नर पुलिस थे। तो एफआईआर की जहां तक बात थी, उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया वापस करने का। एंड हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी कॉल करके बोला है कि इसे स्क्रैप करने के लिए। एंड उसके बाद फिर हमारे सारे आरडीएस के साथ मीटिंग हुई, सारे स्टेट आरडीएस के साथ मीटिंग हुई, और इसमें फिर ये डिसाइड किया गया कि हमें अब शायद स्ट्राइक को कॉल ऑफ करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत 14 डेज स्ट्राइक कर ली और पेशेंट केयर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। वो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पेशेंट्स काफ़ी सफ़र कर रहे थे। जो पुअर पेशेंट्स थे बेचारे, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते थे। बहुत सारी सर्जरीज डेफर हुई हैं और कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो ये सब कंसिडर करते हुए हमें लगा कि स्ट्राइक को कॉल ऑफ करना चाहिए। तो आज 12 बजे दिन के बाद से हम स्ट्राइक कॉल ऑफ कर रहे हैं। दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की 46वीं मीटिंग हुई, जिसकी सदारत मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने की। मीटिंग में सीनियर सरकारी अफसरान के अलावा तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के वज़राए खजाना ने भी शिरकत की। वाज़ेह हो कि हिंदुस्तान का 2022-23 का आम बजट 1 फरवरी 2022 को वजीर खजाना निर्मला सीतारमण पेश करेगी। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत का अपनी दूसरी मुद्दत कार में चौथा बजट होगा। मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। मजहबी मुनाफरत को हवा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। अर्जी में पैगंबर इस्लाम की तौहीन, मुसलमानों की नस्ल कुशी की तरगीब और गुरुग्राम नमाज तनाजा समेत दीगर मामलों का हवाला दिया गया है। मेडिकल और तालीम के शोबे में मुसलमान बढ़ चढ़कर खिदमत करें। इन दिनों शोबे के जरिए इस्लाम के पैमाने इंसानियत को आम किया जा सकता है। बंगलुरु के मशहूर डॉक्टर ताहा मुतईन ने यह बात कही है। शहर ग्रोपन अपालिया में जमात इस्लामी हिंद के तहत कायम शम्मा क्लिनिक का इफ्तिदा अमल में आया। जमात इस्लामी ने बंगलुरु के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से जायद खैराती क्लिनिक कायम किए हैं। यहाँ इंतहाई कम कीमत में मरीजों की तशखीस और दवाइयाँ फराहम की जाती है। मारूफ आलिम दीन मौलाना शाकिरुल्लाह रशादी के हाथों इस क्लिनिक का इफ्तिदा अमल में आया। मौलाना ने बिला लिहाज मजहब मिल्लत तिबी खिदमत अंजाम की देने वाली इस कोशिश की सताइश की। मकामी समाजी कारकुनान ने कहा कि इस क्लिनिक के लिए हर तरह की मदद फराहम करेंगे। में जो मेडिकल कमर्शियलाइज हुआ है, जिसकी वजह से अनअफोर्डेबल बन गया है, कि वो एक मौका बन गया है कि जितना पैसा निकाल सके हम निकाल लें। ऐसे हालात में जब लोग परेशान हैं, कोई डॉक्टर, कोई खिदमत गुजार, कोई मुसलमान लोग अगर जमकर ये कहें कि आप हमारे पास आइए, हम बहुत फ्री में, कम दाम में, बगैर एक्सप्लॉइट किए हुए हम आपकी खिदमत करेंगे। इस तरह एजुकेशन और हेल्थ केयर को अगर आज मुसलमान इसको कमर्शलाइजेशन से निकालकर लोगों की खिदमत के लिए अगर हमने एस्टैब्लिश कर दिया, तो इस देश के लिए एक ज़बरदस्त पैगाम हो जाएगा। जिस तरह आज हम मसाजिद को तामीर कर रहे हैं, मदारिस को तामीर कर रहे हैं, आज वक्त का तकाजा है कि हम लोग अस्पतालों की तामीर करें, अच्छे तालीमी इदारों की हम तामीर करें। लेआउट में फिलवक्त हमने ये चाहा कि ये क्लिनिक की हद तक शुरू करें, इसका आगाज़ हो, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक तआला जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे,
और डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे और इंशाल्लाह ताला इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी, इसका असर और रसूख भी सोसाइटी के अंदर बढ़ेगा। तो हमारी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह ताला एक क्लिनिक बाज़ाब्ता तौर पर एक हॉस्पिटल का रूप धार ले। ये हमारा विजन है इंशाल्लाह तबारक व तआला। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को मुल्क को तोड़ने वाली पार्टी करार दिया। कांग्रेस ने सदैव देश के हितों के साथ कुठाराघात किया है। देश के अंदर आतंकवाद की जड़, देश के अंदर अराजकता की जड़, देश के अंदर उग्रवाद की जड़, देश के अंदर भ्रष्टाचार की जड़, देश के अंदर जातीय दंगे और देश के अंदर भाषाई दंगे कराने का दोषी कोई है तो वह कांग्रेस ही है। और रायबरेली एक तरफ मां गंगा की पूजा होती है, यहां पर अनेक ऋषि मुनियों ने अपनी तप और साधना से इस धरती को पवित्र किया, और दूसरी तरफ यही का समर्थन लेकर के जब ये लोग सरकार बनाते थे तो कहते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं है। जो भारत की धरती पर जन्म न लिया हो वह व्यक्ति अगर एक बार कहे तो स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन जो भारत की धरती पर जन्म लेकर के भारत की जनता पर शासन करने का दम भरता हो, अगर वह व्यक्ति कहता है कि राम और कृष्ण नहीं हुए हैं तो देश की जनता को ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसी के साथ वक्त हुआ छोर से वक्फे का। बने रही न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। कोरोना की तीसरी लहर की आहट महसूस की जा रही है। डेल्टा और ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से हो रहे इजाफे ने मरकज और रियासती हुकूमतों की तशवीश में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना के 5000 से जायद, जबकि दिल्ली में 1313 मामले दर्ज किए गए हैं। मुल्क में ओमिक्रॉन के मामले 1100 से तजावुज कर गए हैं। वजारत सेहत की निगाहें महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात समेत उन 6 रियासतों पर हैं जहां गुज़िश्ता 7 दिनों के दौरान कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी आई है। 24 से 30 दिसंबर के बीच महाराष्ट्र में 13,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं, जो 17 से 23 दिसंबर के बीच दर्ज किए गए मामलों के मुकाबले में 117% ज्यादा है। महाराष्ट्र की पॉजिटिविटी रेट इस हफ्ते 2.59% तक पहुंच गई है, जबकि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 0.2% से 1% हो गई है। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और मगरबी बंगाल में भी कोरोना के मामलों में इजाफा दर्ज किया गया है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के पेश नजर हुकूमत ने नई गाइडलाइंस जारी की है। जश्न साल नौ की तकरीबात और समाजी, सकाफती, मजहबी और सियासी इज्तिमात के हवाले से नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक बंद या खुली जगहों पर शादी की तकरीबात में 50 अफराद को शिरकत की इजाजत होगी, जबकि आखिरी रसूमात में 20 अफराद शामिल हो सकेंगे। समंदर के साहिल और खुली जगहों पर अथॉरिटी जरूरत पड़ने पर दफा 144 नाफिज कर सकती है। इम्तियाई अहकामात इंसानी जान को दरपेश खतरात को टालने, सेहत आमा के तहफ्फुज और वायरस के फैलाव को कम करने के लिए जारी किए गए हैं। इन जवाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इस हवाले से जगह जगह पुलिस चौकस है, कोरोना गाइडलाइन पर अमल न करने वालों पर नजर रख रही है। ख्याल है कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। एक दिन में 5000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 198 ओमिक्रॉन के नए मामले भी शामिल हैं। देखिए, ओमिक्रॉन शुरू से हमें मालूम है कि ये डेल्टा से भी जल्दी फैलता है, 3 टाइम्स हायर इसकी फैलने की क्षमता है। और अब देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले नाम मात्र केस थे, सडन सर्ज आ गया है और ना सिर्फ ये जल्दी से फैल रहा है, एक जो गलत धारणा लोग लेके बैठे कि ये माइल्ड है, ऐसा कुछ है नहीं। जब ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज को इन्वॉल्व करेगा, जब ये कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट्स को इन्वॉल्व करेगा तो ये सीरियस भी होगा। अगर आप पिछले 5-6 दिन में देखें तो दिल्ली और मुंबई में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल प्रॉब्ली ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर आप कल अपने हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर जैन की बात सुने तो कह रहे हैं कि शायद कम्युनिटी में भी स्प्रेड होना शुरू हो गया है वो। सो प्लीज बी केयरफुल। और ज्यादातर अब ये ओमिक्रॉन के हो रहे हैं, जितने भी कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं। ऑफ कोर्स डेल्टा के भी मिक्स्ड हैं, बट ओमिक्रॉन का तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पॉजिटिविटी रेट 0.2 से 0.5, 1.8 जिस तरह से बढ़ रही है, नंबर जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ये वाकई चिंता के विषय है।
मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा समझाना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि कहने से लोग मान नहीं रहे हैं। अभी भी आप मार्केट में जाएं तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए इस एपिसोड में क्रिप्टो से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। 2021 में शिबा इनू सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बनी, बिटकॉइन और डोज कॉइन को छोड़ा पीछे। 2021 शिबा इनू के लिए एक शानदार साल रहा। शिबा इनू 2021 में कॉइन मार्केट कैप पर सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी रही। इसी के साथ ही इस मीम कॉइन ने इस साल नए माइलस्टोन सेट किए। वहीं डोज किलर 2021 में पॉपुलर प्राइस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म कॉइन मार्केट कैप पर सबसे अधिक देखे जाने वाली क्रिप्टो करेंसी के रूप में उभरा। इसने बिटकॉइन, एथेरियम और डोज कॉइन सहित कई नामी क्रिप्टो एसेट्स को पीछे छोड़ दिया। कॉइन मार्केट कैप के अनुसार शिबा इनू को पिछले 12 महीनों में 188 मिलियन से अधिक बार देखा है, जो इस साल बिटकॉइन के 145 मिलियन व्यूज से लगभग 43 मिलियन ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि शिबा इनू सिर्फ 15 महीने पुरानी है, लेकिन फिलहाल मार्केट कैप के हिसाब से यह दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। वहीं डोज कॉइन को 2021 में 107 मिलियन व्यूज के साथ सबसे ज्यादा देखी जाने वाली क्रिप्टो करेंसी में तीसरा स्थान मिला था। इसके बाद कार्डानो को 86 मिलियन और इथेरियम को 81 मिलियन व्यूज मिले थे। डोजकॉइन फाउंडेशन विटालिक बुटेरियन के साथ मिलकर कम्युनिटी स्टेकिंग करेगा। पॉपुलर मीम इंस्पायर्ड क्रिप्टो करेंसी डोजकॉइन के विकास के लिए समर्पित नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डॉगकॉइन फाउंडेशन एथेरियम और विटालिक ब्यूटेरियन के साथ मिलकर कम्युनिटी स्टेकिंग करेगा। इनका उद्देश्य प्रूफ ऑफ स्टेक पर आधारित एक कम्युनिटी स्टेकिंग सिस्टम तैयार करना है। डोजकॉइन ट्रेल मैप के अनुसार कम्युनिटी स्टेकिंग POS का एक संस्करण है, जो वेल्स के साथ ही सभी कम्युनिटी मेंबर्स को डोजकॉइन इकोसिस्टम में उनकी भागीदारी और योगदान के लिए रिवॉर्ड अर्न करने का मौका देती है। इसके अलावा यूजर्स चैरिटेबल कॉजेस के जरिए कम्युनिटी को योगदान भी कर सकेंगे। इथेरियम गैस फीस पिछले महीने की तुलना में 62% सस्ता हुआ। 9 नवंबर से इथेरियम नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन फीस में उस दिन की दर से आधी से अधिक की कटौती की गई। उस समय इथेरियम को मूव करने की एवरेज फी थी $62.84 पर ट्रांसफर थी और तब से ये फीस 62.85% गिरकर प्रति लेन देन $23.34 हो गया है। इथेरियम नेटवर्क शुल्क सस्ता होने के अलावा बिटकॉइन नेटवर्क शुल्क भी फिलहाल कम है। ठीक एक महीने पहले तक इथेरियम ऑन चेन को ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा महंगा था। 25 दिसंबर को मैट्रिक्स दिखाता है कि इथेरियम नेटवर्क पर खर्च किया गया औसत शुल्क $22.80 या प्रति लेन देन 0.0056 ईथर है। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी क्रिप्टो से जुड़ी कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ। टेक केयर एंड स्टे सेफ। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, मुंबई में दफा 144 के निफाज में तौसी कर दी गई है। 15 जनवरी तक दफा 144 में तौसी कर दी गई है। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक साहिलों, खुले मैदानों और बागात में जाने पर पाबंदी। आपको इस वक्त मुंबई लॉकडाउन के ताल्लुक से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई में दफा 144 के निफाज में तौसी कर दी गई है। 15 जनवरी तक दफा 144
नाफिज रहेगा। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक साहिलों, खुले मैदानों और बागात में जाने पर पाबंदी आयद रहेगी।